कृष्णा स्पीच संदीप सिंह चैनल पर आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं। एक समय की बात है, एक दिन बारिश की हल्की फुहारों के बीच एक पुराना रेलवे स्टेशन सूना पड़ा था। स्टेशन के एक कोने में एक लड़की, सिमरन, भीगी आंखों से ट्रैक की ओर देख रही थी। उसके पास एक बैग था जो उसके अचानक लिए गए फैसले की गवाही दे रहा था, घर छोड़ने का फैसला। वो बस बेंच पर बैठी थी, भीगी जुल्फें चेहरे से चिपकी हुई और दिल में तूफान मचा था। तभी एक आवाज़ आई, रो मत, मैं हर कदम तेरे साथ हूँ। सिमरन ने चौंक कर पीछे देखा। आरव खड़ा था, वही आरव जो बचपन से उसके हर सुख दुख का साथी रहा था। तुम यहाँ? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, क्योंकि मुझे पता था तुम यहीं आओगी। तुम हमेशा अपने दर्द से भागती हो, लेकिन इस बार नहीं। सिमरन की आंखों से आंसू फिर गिर पड़े। मैं थक गई हूँ आरव, माँ बाप की उम्मीदें, समाज की बातें, मेरी अपनी पहचान, सब कुछ बोझ बन गया है। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। तू थकी नहीं है, बस थम गई है थोड़ी देर को। पर देख, मैं हूं ना तेरे साथ। चल, इस स्टेशन से एक नई जिंदगी की ट्रेन पकड़ते हैं। पर क्या होगा आगे? मेरे पास कोई योजना नहीं है, कुछ नहीं बचा। आरव मुस्कुराया। हर जवाब की जरूरत नहीं होती सिमरन, कई बार सिर्फ एक साथ चलने वाला चाहिए होता है। मैं हूं ना। सिमरन की आंखों में थोड़ी चमक लौटी। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद दुनिया के सारे जवाब उसके पास न हो, लेकिन आरव की मौजूदगी ही सबसे बड़ा सहारा है। तेरा भरोसा हमेशा इतना पक्का कैसे होता है? उसने पूछा। क्योंकि तुझे हिम्मत देना मेरी जिम्मेदारी है। जब तू गिरेगी, मैं थाम लूंगा। जब तू रुकेगी, मैं तुझे खींच लूंगा। जब तू रोएगी, मैं तुझे हंसा दूंगा। क्योंकि मैंने तुझसे एक वादा किया था, मैं हर कदम तेरे साथ हूँ। सिमरन ने सिर झुकाया और पहली बार हल्कापन महसूस किया। उसने बैग उठाया, आरव का हाथ थामा और चल पड़ी, शायद किसी नई मंजिल की ओर। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब वो ठंडी नहीं लग रही थी। अब उसमें एक नई शुरुआत की गूंज थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर चाहो तो मैं इसे और लंबा भी कर सकता हूँ या इसमें डायलॉग्स और डिटेल्स जोड़ सकता हूँ। गांव के एक कोने में बसी थी एक छोटी सी झोपड़ी, जिसमें रहते थे रामू काका और उनकी पत्नी सीमा काकी। उम्र के उस पड़ाव पर जहां शरीर साथ छोड़ने लगता है, वहां इन दोनों का एक दूसरे के प्रति प्यार और समर्पण आज भी वैसा ही था जैसा युवावस्था में था। रामू काका पहले खेतों में काम करते थे, पर अब रीढ़ की हड्डी में दर्द ने उन्हें मजबूर कर दिया था बिस्तर से चिपकने को। गरीबी की मार तो पहले से थी, अब बीमारी ने बोझ और बढ़ा दिया था। लेकिन सीमा काकी ने हार नहीं मानी। सुबह 4 बजे उठकर वह घर के पास की गौशाला में काम करती, फिर पास के मंदिर में साफ सफाई, और दोपहर होते होते किसी के घर बर्तन मांजने चली जाती। लोगों ने कई बार कहा, अम्मा, अब तुम्हारी उम्र नहीं है, आराम करो। लेकिन वह मुस्कुराकर कहती, जब तक सांस चल रही है, रामू का साथ नहीं छोड़ूंगी। कई बार उन्हें खुद भूखा सोना पड़ता, पर रामू काका की दवा और खाने का ध्यान वह सबसे पहले रखती। रामू काका भी चुपचाप नहीं रहते। जितना हो सकता, वह भी हाथ बटाते, सीमा के पैर दबा देते, उसकी पसंद की चाय बना देते। एक रात की बात है, बारिश बहुत तेज हो रही थी। झोपड़ी की छत टपकने लगी। रामू काका उठे और पुराने टिन के टुकड़े लाकर छत पर लगाने लगे। सीमा काकी ने गुस्से में कहा, गिर जाओगे। क्या जरूरत है? रामू मुस्कुराए, जब तुम मेरी हर दर्द में छांव बनकर खड़ी रही हो, तो क्या मैं बारिश से भी तुम्हें नहीं बचा सकता? उस रात दोनों भीग गए, पर उनके बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया। उनके पास पैसे नहीं थे, न कोई बड़ा घर, न आरामदायक जिंदगी, लेकिन साथ था, विश्वास था, और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे का सहारा। गांव के लोग जब उनके बारे में बात करते तो कहते, अगर किसी ने सच्चा रिश्ता देखा है, तो बस रामू काका और सीमा काकी जैसा। सीख, रिश्ता वही जो हर तूफान में भी साथ न छोड़े। मुश्किलें तो आती हैं, पर अगर साथ निभाने वाला कोई हो, तो हर अंधेरा भी रोशनी में बदल जाता है।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर चाहो तो मैं इस कहानी का ऑडियो या प्ले फॉर्म में भी रूपांतरण कर सकता हूँ। छोटे से कस्बे में रहने वाला राजू 12वीं कक्षा में पढ़ता था। पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हाल ही में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी और घर की जिम्मेदारियां अचानक उस पर आ गई थीं। माँ बीमार थी और छोटा भाई अभी स्कूल जाता था। राजू सुबह अखबार बांटता, दोपहर को स्कूल जाता और शाम को ट्यूशन पढ़ाकर कुछ पैसे कमाता। हालांकि वह कोशिश करता था पढ़ाई को न छोड़ने की, लेकिन अंदर ही अंदर टूट रहा था। इम्तिहान के दिन आ गए थे। आर्थिक हालात, थकान और तनाव ने राजू को हिला दिया था। एक दिन उसने तय किया कि वह पढ़ाई छोड़ देगा। उसी सोच के साथ वह स्कूल के प्रिंसिपल श्रीवास्तव सर के पास गया। सर, मैं अब आगे नहीं पढ़ सकता। हालात बहुत खराब हैं। श्रीवास्तव सर थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, राजू, क्या तुम जानते हो बांस का पेड़ जब लगाया जाता है तो पहले 4 साल तक वह जमीन के ऊपर नहीं उगता, लेकिन 5वें साल में वो अचानक कई फीट ऊपर बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वो 4 साल तक अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। राजू चुपचाप सुनता रहा। सर ने आगे कहा, तुम भी अपने जीवन की नींव रख रहे हो। ये मुश्किलें तुम्हें बड़ा बनने से नहीं रोक रही, ये तुम्हें मजबूत बना रही हैं। तुम वो बांस का पेड़ हो जो अभी जड़ें फैला रहा है। राजू की आंखें भर आईं। ये पहली बार था जब किसी ने उसे टूटने से पहले संभाल लिया था। उस दिन के बाद राजू ने खुद से वादा किया, मैं हार नहीं मानूंगा। वह रोज अपने सर के शब्द दोहराता, जैसे मंत्र, मैं बांस का पेड़ हूँ, मेरी जड़ें गहरी हो रही हैं। परीक्षा में उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। आगे चलकर वह एक सरकारी अफसर बना। एक दिन जब वह एक स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर गया तो स्टेज पर खड़े होकर बोला, आज मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ मेरी मेहनत नहीं, बल्कि उस एक इंसान के दिए हौसले की वजह से हूँ जिन्होंने मुझे गिरने नहीं दिया। उसने श्रीवास्तव सर को मंच पर बुलाया और सबके सामने उनके पैर छुए। सीख, कभी कभी एक हौसला देने वाला शब्द किसी की जिंदगी बदल सकता है। शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वो दिशा भी देते हैं, ताकत भी और जिंदगी की नई राह भी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर चाहो तो मैं इस कहानी का छोटा वीडियो स्क्रिप्ट या मोटिवेशनल स्पीच फॉर्मेट भी बना सकता हूँ। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में नेहा एक अकेली लड़की थी जो आईटी कंपनी में काम करती थी। काम के बोझ, अकेलेपन और जिंदगी की उलझनों ने उसे भीतर से थका दिया था। वह हंसती थी, लेकिन भीतर से टूटी हुई थी। उसके माता पिता गांव में रहते थे और शहर की जिंदगी में कोई ऐसा नहीं था जिससे वह अपने दिल की बात कह सके। ऑफिस में उसके साथ काम करता था आरव, एक शांत, समझदार और संवेदनशील लड़का। नेहा और आरव अच्छे सहकर्मी थे, लेकिन कभी दोस्ती से आगे बात नहीं बढ़ी। एक दिन ऑफिस में सबको एक अहम प्रोजेक्ट पर देर रात तक काम करना पड़ा। नेहा थकी हुई थी, आंखें लाल थीं और वह किसी से बात करने की स्थिति में नहीं थी। तभी आरव ने धीरे से पूछा, सब ठीक है नेहा? नेहा ने हल्की सी मुस्कान दी और सिर हिला दिया, हाँ सब ठीक है। पर उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। आरव ने बिना ज्यादा सवाल किए बस इतना कहा, अगर कभी कुछ कहना हो तो मैं सुनने के लिए हूँ, हमेशा। ये एक साधारण सा वाक्य था, लेकिन नेहा के लिए वो किसी दवा से कम नहीं था। किसी ने पहली बार बिना किसी स्वार्थ के, बिना पूछे उसे एहसास दिलाया कि वो अकेली नहीं है। धीरे धीरे नेहा और आरव की बातचीत बढ़ने लगी। वो अपनी परेशानियां बांटने लगी। आरव कभी समाधान नहीं देता, सिर्फ सुनता। लेकिन उसका सुनना, उसकी चुप्पियों में भी समझ लेना, नेहा के लिए सबसे बड़ा सहारा बन गया। एक दिन नेहा ने कहा, तुम्हें नहीं पता आरव, जब सबने मुंह मोड़ लिया था तब तुम्हारे 2 शब्दों ने मुझे जिंदा रखा। आरव मुस्कुराया, कभी कभी हमें बस ये जानने की ज़रूरत होती है कि कोई है जो हमें समझता है। समय बीतता गया और नेहा पहले से मजबूत होती गई। उसने फिर से अपनी जिंदगी को संभाला, आत्मविश्वास वापस पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जिंदगी में कोई ऐसा था
जो शब्दों से नहीं, अपने भावनात्मक सहारे से उसके साथ खड़ा था। सीख। भावनात्मक समर्थन हमेशा बड़ी चीज़ों में नहीं होता। यह एक सुनने वाले कान, एक समझने वाले दिल और एक भरोसेमंद कंधे में छिपा होता है। हम सबको कभी न कभी सिर्फ इतना चाहिए होता है कि कोई कहे, मैं हूं तुम्हारे साथ। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अगर तुम चाहो तो इस कहानी को डायरी स्टाइल या नाट्य रूपांतरण में भी बदल सकता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।